राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री जुगल किशोर जी महाराज की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे श्याम। श्री महावाणी जी में वर्षा ऋतु की 3 श्रृंखला है। जो प्रथम श्रृंखला है वो 3 पद की है। आज हम लोग उन्हीं की थोड़ी जो भूमिका है उनका स्मरण करेंगे। देखो इसमें जो पद पदावली है ना, उनकी बहुत सुंदर सुंदर भूमिका है। देखो प्रिया प्रीतम है ना, ये रस का जो आस्वादन कर रहे हैं। रस राजे रस रजधानी रीत, माने जो रसास्वादन कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, बिहार बिलस रहे हैं, वे कोई ऐसी माने अनौपचारिक ढंग से नहीं, बड़े ही भव्य प्रकार से, बड़े सुचारू ढंग से रस का पान कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। बड़ा एक उनका क्रम है। भाई प्रिया प्रीतम है ना, रस जब पान करेंगे, आस्वादन करेंगे, तो इनको कौन जल्दी है, किसका डर है, कि वर्षा का डर है, कि धूप का डर है ना? तो बहुत प्रीतिपूर्वक, स्थिरतापूर्वक, भव्य प्रकार से, माने सुंदर गाजे बाजे सहित सखी जन को दुलराती हैं और दिव्य प्रीतिपूर्वक बड़े भव्य प्रकार से रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो हम लोग स्मरण करेंगे कि प्रियालाल को राजभोग की लीला करा करके, राजभोग की सेवा संपन्न करा करके, और इनको मोहन महल में सखियों ने सुंदर सुमनस की सेज पे पौढ़ाया है, चरणों की सेवा की नहीं है। और जब दोनों की पलकें लगी गईं और विपुल पुल कलश अंग आलस बस अरस अन्य परसें पलकें लगी गईं, तो उस समय ऐसी झांकी को दर्शन करके सहचरी वृंद पुनः छवि को हृदय में बसा करके अपनी अपनी कुंज में शयन करने आ जाती हैं। और कुछ समय व्यतीत होता है, माने उत्थापन का समय जान करके सहचरी वृंद पुनः अपनी अपनी कुंज में जगती हैं। प्रिया प्रीतम की सुंदर नाम का स्मरण करती हुई, छवि छटा को हृदय में आस्वादन करती हुई श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करती हैं और जो स्नान कुंज है उस कुंज में पधारती हैं। मुख कमल कर कमल को छालन करती हैं
सुंदर सुंदर वहाँ जो सोने की अरगनी है, खूंटियाँ हैं हीरों की, उस पे सुंदर सुंदर रुमाल तौलियाँ टंगी हुई हैं, उनसे मुख कमल को पोंछती हैं और अपनी सुंदर माधुरी को दिव्य जो विशाल विस्तीर्ण जो मणिमय जो दर्पण है उसमें अपने अंग अंग की माधुरी को देख के बहुत खुश होती हैं, अपनी शोभा पे बारी बारी जाती हैं और पुनः श्रृंगार कुंज में आकर के भव्य प्रकार से देखो पावस ऋतु का आगमन हुआ है तो सुंदर जो अरुण वर्ण के जो अतरौटा है, साड़ी है, कंचुकी है, सुनरी है, ऐसे धारण की हैं और नख से शिख पर्यंत तक सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है और सुंदर फूलों की माला धारण करती हैं, नेत्र कुंजन से आजती हैं और सुंदर प्रिया जी की प्रसादी मुखबास है, तांबुल ग्रहण करती हैं, गंध से मंगल विग्रह को रचती हैं और कदम के फूलों की माला पहनती हैं और उनके जो उनका जो महल है जिसमें वो शयन कर रही थी, उसी महल के एक कुंज में सुंदर सौ सामग्री की जो कुंज है, बहुत सुंदर मेज है, मणिमय बिछैया बिछी हुई है और उस पर उनकी जो सेवा की जो थार है वो सजा करके रखी हुई है। वहाँ एक सुंदर लीला कमल भी है, तो अपने उस थार को अपने हाथ में लेती हैं और लीला कमल को बाएं कर कमल में लेती हैं और बहुत खुश हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए उत्कंठित हो रही हैं कि कब जामें, कब सेवा लागें, कब पहुँचूं, कब उनकी सेवा में मैं तुरंत उपस्थित हूँ। उनके मुख कमल की माधुरी देखने के लिए भारी ललक हो रही है, तो अपनी कुंज से बरामदे में आती हैं और बरामदे से मंडल पे आती हैं, मंडल से बगीचे में आती हैं और बगीचे को पार करके दिव्य भारी जो है ना बड़ा विशाल परकोटा है, उनकी कुंज की जो बाउंड्री है उस परकोटा को पार करती हैं और राजमार्ग बड़ा सुंदर है, उस मार्ग से होकर के अपने गुरुपा से कुंज में आती हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और उनको संग लेकर के पुनः राजमार्ग कुंज से निकल के पुनः राजमार्ग पे आती हैं और पुनः जो हितू जी हैं, श्री हरिप्रिया जो हैं, उनकी कुंज में आती हैं, उनके चरणों की सेवा करती हैं, उनको कुछ प्रसादी भोग लगाती हैं, कोई मिष्ठान है खवाती हैं, जल पिलाती हैं, दोनों को मुख धुलाती हैं और मुख पोंछती हैं, दोनों को मुखबास देती हैं और दोनों को तांबुल खवाती हैं, सुंदर कदम की माला पहराती हैं और चरणों में सिर झुकाती हैं, चरण को स्पर्श करती हैं, चरण रज को नेत्रों से लगाती हैं और वो दोनों सखी जो उनको आशीर्वाद देती हैं, हृदय से लगा लेती हैं और फिर कहती हैं सखियों चलो अब तो बहुत देर है रही है, प्रिया प्रीतम को उत्थापन का समय हो रहा है, अब देर मत करो, शीघ्र चलो। फिर समग्र सहचर्य मिल करके पुनः राजमार्ग से और सीधे दक्षिण की तरफ देखो ऐसा है। श्री रंग देवी जो प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए चाहे उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि वो उत्तर दिशा में है तो दक्षिण की ओर चलती हैं। श्री सुदेवी जो ईशान कोण में है तो वे पूर्व और उत्तर की जो दिशा है उसके बीच वाली जो दिशा ईशान कोण में उल्टी दिशा में चलती हैं और ललिता जी पूर्व दिशा में है तो वे पश्चिम की ओर चलती हैं, क्योंकि बीच में केंद्र में है ना मोहन महल। जैसे मान लो कोई तटीय स्थान से चलेगा तो बिहारी जी के लिए पश्चिम दिशा में चलेगा ना, तभी तो बिहारी जी का मंदिर मिलेगा। ऐसे ही विशाखा जो चंपा जी उत्तर की तरफ, यही सखियाँ अपनी अपनी मंडली लेकर के और प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए कई सखी रंग देवी जी के रंग महल में पहुँचती हैं, उनकी यथायोग को सेवा करती हैं, उनको भी उन्हें जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, उनको सुंदर वस्त्र धारण कराती हैं, आभूषण धारण कराती हैं, गंध से रचती हैं और माला पहनाती हैं। कुछ प्रसादी जो प्रिया जो के लेके आई हैं उनको भोग लगाती हैं, कुछ जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं और मुख पोंछती हैं, कर कमल पोंछती हैं और फिर उनको मुखवास तांबुल खवाती हैं और फूल बरसाती हैं, फूलों की आरती उतारती हैं और उसके बाद उनकी जो सेवा की सामग्री की जो थार है जिसमें चौर रखा हुआ है, आभूषण आदि रखे हुए हैं और सेवा की सामग्री है, उस थार को अपने हाथ में ले लेती हैं और वे कमल फिराती हुई और इतराती हुई हजारों हजारों लाखों सखी आठों दिशाओं से गाती बजाती हुई, इतराती इठलाती हुई
वृंदावन की माधुरी, श्यामा श्याम की नामावली, उनकी गुणावली को गान करती हुई मैंने आनंद बरसाती हुई अब आ रही हैं मोहन महल की तरफ। और मोहन महल का जो विशाल मंडल है वहाँ सभी सखी आती हैं, वहाँ मिलनी होती है और पुनः अपने अपने जो मोहन महल का विशाल जो बरामदा है उस बरामदे में उपस्थित होकर के और प्रिया प्रीतम 8 सखियों को, जो सखी हैं ना, वो सुंदर चौकी बिछा करके, गद्दी बिछा करके, मसंदा हिला के बैठा देती हैं 8 दिशाओं में। किसी को बीणा दे देती हैं, किसी को मृदंग, किसी को झांझ, और वे सखी सुंदर गान कर रही हैं। और अन्य सखियां हैं वे खड़ी होकर के, झुक करके, पर्दा से, लता रंध्रन से, गवाक्षों से, चीकों से प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा को देख रही हैं। भाई मुखिया सखी है ना, तो मुखिया का तो कदर होता ही है ना कहीं भी। जो सखियों की तीर्थेश्वरी हैं, अग्रवर्ती हैं, तो इनका बड़ा भव्य सम्मान भी तो है ना, वैसे आदर भी है। प्रिया प्रीतम भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं जी भाई। प्रिया जो कहती हैं, रंग देवी सुदेवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो। रंग देवी सुदेवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो। हे रंग देवी सुदेवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो। रंग देवी सुदेवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आवो। चंपलता चित्रा जो आवो, तुंग विद्या इंदुलेखा जो आवो। चंपलता चित्रा जो आवो, तुंग विद्या इंदुलेखा जो आवो। क्या कह रही है? जी किसको कहते हैं भाई? जिसको सम्मान देते हैं ना, कि आप आ जाइए जी, नहीं तो आ जा रहे, ओ छोरा इतको आ जा, नहीं कहते। चाहे लाला इतको आ जा। आज जो जी को सम्मान देते, हमारा जी आप आ जाइए, भाई साहब आप आ जाइए जी। तो कहें रंग देवी सुदेवी जो, कि हे रंग देवी जो, हे सुदेवी जो, इतको आ जाओ। हे श्री ललिते, हे विशाखा जो, आप इधर आ जाओ। तुमसे क्या करनी है? हमें मीटिंग करनी है। काहे के लिए? लाल जी हार नहीं रहे हैं, कौन ऐसा उपाय किया जाए कि इनको हराया जाए। तो इसके लिए मैंने एक सभा जोड़ेंगी और उसमें बहुत मंथन किया जाएगा कि भाई कौन कौन उपाय किया जाए कि इनको हराया जाए। तो बड़े आदर से मैंने तो वहाँ सखी जन बैठ जाती हैं और श्यामा श्याम की सुंदर छटा देख रही हैं। और अब कह रही हैं, अंग अंग आभा हर न मना, सब सुख सीम स्वरूप, अति अलबेली निपटही, रंग रस भरी अनु, रंग रस भरी निपट अलबेली, लाड़ लड़े की लाड़ लड़ेली, रंग रस भरी निपट अलबेली, लाड़ लड़े की लाड़ लड़े। अंग अंग भामन हरनी, अंग अंग भामन हरनी, आलिंगन चुंबन आभरणी, चुंबन आभरणी, नवल नाग
नागरी नीरज नैनी नागरी नीरज नैनी कोक कला कोविद पीक बैनी कोक कला को विद पीक बैनी सब सुख सीम स्वरूप गाथा सुख सीम स्वरूप गाथा श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा हरि प्रिया स्वामिनी राधा श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा अंग अंग आभा हरन मन सब सुख सीम स्वरूप। जितने प्रकार के सुख कहे सुने अनुभव में आते हैं वो सारे सुख जो है यहाँ फीके हो गए हैं, नगण्य हो गए हैं। अंग अंग आभा हरन मन, प्रियालाल दोनों मोहन महल में पौड़े हुए हैं, दोनों जगह हैं, मैंने सुंदर क्रीड़ारत हैं, केली परायण है। उस समय स्वाभाविक प्रिया जो के अधरों पे मुस्कान है, आँखों में मादकता है, प्रेम से आक्रांत आँखें जो है वो ढहढहा रही हैं, महमा रही हैं, सलोल नेत्र हैं। ऐसे प्यारे के भी बड़े सुंदर उनकी भी मुखमंडल की शोभा है। और अंग अंग आभा हरन मन, दोनों की जो अंग अंग की जो शोभा है, जैसे ललाट पटल है, नासिका है, नेत्र हैं, कपोल हैं, कनपटी है, चिबुक है, मतलब दसनावली है, अदर पल्लव है, ग्रीवा है, स्कंद भाग है, भुजमूल है, उदर प्रदेश, चरण आदि हैं। इससे अंग अंग की बहुत सुंदर जो है शोभा निश्रित हो रही है। कुंज प्रकाशित हो रहा है प्रिया जो कि गौर आभा से, प्यारे की श्यामल जो अंग अंग की आभा है, बिंबादर की शोभा है, चंचल नेत्र हैं, भुजाओं की दिव्य जो आभा फैल रही है अंग अंग से, तो दिशा विदिशा जो है ना वो प्रकाशित हो रही है। अंग अंग आभा हरन मन, प्रिया जो के अंग अंग का जो लावण्य है, उनकी गुराई है, प्यारे के चित्त वित्त को, मन को हरण कर रही है। और प्यारे के अंग प्रिया जो के आभा लालजू के अंग अंग की आभा प्रिया जो के मन को हरण कर रही है। और जुगल के अंग अंग की आभा सखियों के चित्त वित्त को चुरा रही है, मन को हरण कर रही है। सब सुख सीम स्वरूप, प्रिया जो की माधुरी, लालजू की माधुरी सखी देख रही है ना, तो लगता है भाई इसी को सुख कहते हैं। इससे आगे कोई सुख, माने यही सुख की सीमा है, इससे आगे कोई सुख होता नहीं। यही रस की सीमा है, यही सौंदर्य की सीमा है। सब सुख, जितने प्रकार के सुख हैं यहाँ नगण्य हो रहे हैं, फीके हो रहे हैं। और प्रिया जो का, लालजू का अंग अंग का जो सौंदर्य है वो सीमा बांध रही है। सुंदरता है ना कि इससे आगे कोई सुंदरता नहीं होती है, इससे आगे कोई सुख नहीं होता, इससे आगे कोई आनंद नहीं हो। यही आनंद है, यही रस है, यही रंग है, यही सब कुछ है। तो सब सुख सीम स्वरूप, अति जल बेली निपट हैं। और ये जुगल जोरी है ना, बहुत अलबेलीपना, मतलब ना कोई डर है, ना कोई शंका है, ना कोई भय है, ना कोई जल्दी है। अति अलबेली, मैं दोनों अलबेलेपना से दोनों की आंखें खुली हुई हैं और अपलक नेत्रों से रूप छटा को पान कर रहे हैं, केली कर रहे हैं। बरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर, बरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर, करत बिहार बिनो बिहार बिनो, मदन केली रस मात मगन भय,
कानन समाम मोद। तो सुंदर श्यामा श्याम की झांकी, सुंदर माधुरी देख करके तो सब सुख सीम स्वरूप अति अलबेली निपट ही प्रिया जो की माधुरी देख करके मत्त हो रहे हैं। अलबेली पना से मने सुधी नहीं है। रंग रस भरी अनु, रंग से रस से जुगल जोड़ी जो है वो भरी हुई है, रंग रस विहार में पग रही है। अब इसी का विस्तार है कि रंग रस भरी निपट अलबेली, रंग विहार करती हुई, रस विहार करती हुई ये जुगल जोड़ी जो है अलबेले पना से मने देह के की सुधी नहीं है। कछु वक्त कथा है नेह की, भोर साँझ और साँझ भोर कछु सुधी नहीं आवत गेह की। परे रहे नित प्रेम सिंधु में, भई और दुति देह की। तो दोनों प्रेम विह्वल मनुष्य हैं, तन की, मन की, वस्त्र की, आभूषण की। देख रहे हैं तो देखते ही, स्पर्श तो स्पर्श करते हैं, अंक में है तो अंक में, माने एकदम विवश हैं, अधीन है, बसवर्ती हैं दोनों। तो कह रहे हैं कि रंग रस भरी निपट अलबेली, लाड लड़े की लाड लड़ी। रंग विहार, रस विहार करती हुई प्रेम से अलबेली श्यामा जो है भरी हुई हैं, प्यारे के अंक में राज रही हैं। और लाड लड़े की लाड मने लाड लड़े जो प्यारी श्याम सुंदर हैं उनकी मने प्यारी प्रियतमा है और उनके अंक में विराजमान होकर रस बरसा रही। लाड लड़े की लाड लड़ेली मने प्यारे को लाड लड़ा रही हैं और प्यारे के द्वारा लड़ाई जा रही हैं, दुलराई जा रही हैं। अंग अंग आभा मनहरणी आलिंगन, दोनों का अंग अंग का जो सौंदर्य है, आभा है, लावण्य है, नेत्रों की आभा है, ललाट पटल की है, चित्रित मुखार बिंद है, खंडित अधर है, ऐसी सुंदर सुंदर छड्डा है, बगरित केशावली है, श्रम से लथपथ है, अलग बगरित वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त है। तो कह रही हैं अंग अंग आभा मनहरणी, अंग अंग की आभा है, सखियों के मन को हरण कर रही है, परस्पर के मन को हरण कर रही है। और दोनों इस प्रकार की लीला विस्तार करते हुए देखे जा रहे हैं। आलिंगन इस प्रकार की शोभा से सुशोभित हैं। नवल नागरी नीरज नैनी, प्रिया जो की आँखें जो हैं बड़ी बड़ी हैं और प्रेम रस से भरी हुई हैं। वो ढह ढहे नेत्र हैं, कभी झपक जाते हैं, कभी खुल जाते हैं, और जब खुलते हैं जब प्यारी की तरफ देखती हैं, इसे है ना वो पिय कर परस्यो सहज चिबुक बर बाकी भौं मुरी। तो कभी कभी प्रिया जो त्यों त्यों तरुणी तरेरे त्यों रसों सोहन भौं चढ़ावे, सोहन भौं चढ़ावे, ऐसी आँखों की सुंदर शोभा है, रस भरे लोचन है। तो नवल नागरी और पल पल में नागरता प्रकट हो रही है। प्रिया जो की चतुराई, जो अंग चाहत छुयो पुयो कुंवर छुन नहीं देत, चितवन मुस्कन रस भरी हरि हरि प्राणन लेत। सुंदर नवल नागरी नीरज नैनी कला को विद विग बैनी, सब सुख सीम स्वरूप अगाधा श्री हरिप्रिया स्वामिनी। मैंने ऐसी छटा को 10 है तो पद और 3-4 पद और हैं। तो आज इतना ही स्मरण करके फिर सखी बड़ी सखी कहती हैं, सखी हो अब तुम बार महल में प्रवेश करो, प्रिया प्रथम को थापन में आवार है रही है, अब विलम्ब मत करो, अब विलम्ब न करो सखीरी, अब विलम्ब मत करे, तुम बार अब महल में प्रवेश करो। तो वो सिर उधार्य करती हैं। जब ये बड़ी सखी कहती है ना तो सिर झुका करके आज्ञा को सिर उधार्य करके हाथ जोड़ करके और झट आगे बढ़ती हैं, दरवाज़ों पे जाती हैं और परदान को चिक्कों को हटाती हैं, कपाटों को खोलती हैं, परदान को हटाती हैं और फिर महल जो देहरी है ना उस पर प्रणाम करती हैं, चरणरज को नेत्र से लगाती हैं और जय जयकार 8 दिशाओं से 8 सखियों के जो परिकर हैं वे उनकी भी 10, उनकी भी 10, उनकी भी 10, उनकी भी 10 ऐसी अनेकों सखियाँ हैं, महल में प्रवेश करती हैं।
और देखो जितनी सखियाँ हैं सबके पास चरणों में नूपुर है ना, नूपुर का राव है, चूड़ियों की झंकृति है, छिणकटी प्रदेश में जो मेखला है उसमें क्षुद्र घंटिकाएँ हैं, ये चलती हैं तो बहुत वो मधुमयी उनसे जो है आवाज़ निकलती है, माने शब्द निकलते हैं। इसे हृदय पे हरावली है, माने वो चलती हैं तो बड़ी सुंदर सुंदर से राव प्रकट हो रहा है। तो पास में आती हैं, उनके राव को प्रियालाल समझ जाते हैं कि सखी वृंद आ रही हैं, तो वे सावधान होने की कोशिश करते रहे, कहाँ वे तो भोई रहे प्यारी जुके रंग ही, तो मुग्ध है ना, सुध ही नहीं है। थोड़ी चेतना होती है, पुनः देखो तो उसी में रस में पगे, सुख में पगे। फिर सखी जन आती हैं, जय जयकार करती हैं, हमारी जुगल जोड़ी सरकार की, श्यामा श्याम की जय हो, प्रिया प्रीतम की जय हो, लाडली लाल की जय हो। और पास में आकर के कोई सखी प्रिया जो कि वाम चरण को लेती हैं, कोई उंगलियों को, कोई दक्षिण चरण को, कोई भुजाओं की तरफ, कोई केस सुलझाती हैं, कोई भुजाओं को चाप रही हैं, कोई दाईं भुजा बाईं भुजा, कोई लाल जी के बाईं भुजा दक्षिण भुजा, कोई वाम चरण दक्षिण चरण। कोई कुछ सखियां हैं कि उनकी सुंदर माधुरी देख के वहीं चकी चक चकी सी जकी जाक जकी सी चकी चक चकी सी जकी जाक जकी सी थकी थक थकी सी टकी टक टक टोया थकी थक थकी सी टकी टक टकोया निरखे सुख रही सखी, निराखी सुख रही सखी, निराखे सुख रही सखी, निराखी सुख रही सखी, निराखी सुख रही सखी, सकल मुख जोया निराखी सुख रही सखी, सकल मुख जोया। निरख सुख रही, ऐसी पौड़ी हुई माधुरी, क्रीड़ा करती हुई माधुरी, देख करके निहार करके सखी एकदम अचंभे में पड़ी हुई हैं। उनका पल न लगे पल कोई, पलकें नहीं लग रही हैं। प्रिया जी की दसनावली बगरित केशावली, जो चरण सेवा कर रही हैं वो तो बहुत पारखी हैं। और जो सखियाँ दाएं बाएं आगे पीछे जो हैं वो एक एक अंक की आवाज़ देखे वहीं चकी चक चक माने आश्चर्य में पड़ी हुई हैं। कदम आगे नहीं बढ़ रहा, पलकें नहीं गिर रही हैं, महा आनंद के सागर में डूब जाती, माने जड़वत हो जाती हैं। चकी चक चकी सी जकी जक जकी सी, थकी थक थकी सी टकी में टुकुर टुकुर ताक रही हैं, अपलक नेत्रों से माधुरी देख करके मगन हो रही हैं। और फिर कुछ सके वस्त्रों को, कोई आभूषणों को, कोई बलिहार लेती हैं, कोई श्रम का निवारण करती हैं, फिर करावलम दे करके दोनों को उठा के बैठाती, फिर मसंदाजी लगाती हैं, कोई दर्पण दिखाती हैं, कोई तांबुलदानी लेके, पिकदानी लेके, जल की झाड़ी लेके, शरबत लेके, मिष्ठान लेकर के चट्ट वहाँ एकदम उपस्थित हैं। और कोई चौंट ढो रही हैं, कोई बिजना से प्यार कर रही हैं, कोई सुंदर सुंदर जो है तोता मैना जो पिंजरा आदि में है उनसे नाम रटवा रही हैं, उनकी कीली गान करा रही हैं, और सुंदर कोई फूल बरसा रही हैं, कोई जय जयकार कर रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई तृण तोड़ रही हैं, कोई अपने भाग की सराहना कर रही हैं कि बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई जो। फिर श्यामा श्याम के वस्त्र आभूषणों को समगाती हैं और सुव्यवस्थित करती हैं। कुछ मालावली जो टूटी हुई हैं उनको जोड़ करके पुनः पहरा देती हैं और बड़े पुचकार करके दुलार करके श्यामा श्याम को दर्पण दिखाती हैं। देखते हैं, बड़ा उनको आश्चर्य होता है, खुशी भी होती है, नेक लज्जा भी आती है। तो दोनों के वस्त्र आभूषण सुव्यवस्थित करके
करावलंब दे करके प्रिया प्रीतम को पुनः इस सैया से नीचे उतारती हैं और दोनों खड़े हो जाते हैं, गरबैयाँ दिए हुए दोनों। आवत लाल प्रिया भुज जोरे। अब मैंने कुंज बहुत बड़ी है ना, तो सैया से 20 फीट की दूरी पे, 30 फीट की दूरी पे सुंदर जो है, सुंदर प्रिया प्रीतम को उत्थापन की सुंदर व्यवस्था की नहीं है, तो वहाँ चौकी पे लेकर विराजमान करती हैं। वो चौकी क्या है, सिंहासन ही है, बड़ा भव्य है वो। उस पर सुंदर चरण पीठिका भी वहाँ है, सुंदर उनकी मयूर की आकृति उसमें बनी हुई है, सुंदर फूलों से सजा हुआ है, सुंदर बिछैया है, गद्दी है, मसंद है, गेंदुक हैं, सब उसमें लगे हुए हैं। और जहीं प्रिया प्रीतम वहाँ विराजमान करते हैं, छत्र वाले छत्र लेके चौर बिजना वाली पंक्तिबद्ध माँ शिवा उपस्थित होती हैं। और एक सखी आती हैं, वहाँ एक चौकी, फूलों की चौकी ले आती हैं, चौकी बिछा देती हैं, मैंने पधरा देती हैं, उस पर एक बिछैया बिछा देती हैं। एक सखी तुंग बानी के लेके आती हैं, एक और तुंग बानी के लेके आती हैं, और प्रिया जी की तरफ झुक कर खड़ी हो जाती हैं, एक लाल जी की तरफ झुक के खड़ी हो जाती हैं। एक सखी झाड़ी लेके आती हैं, उसमें जल भरा हुआ है, और एक सखी निहोरा करते हैं, प्रिय हे प्रिया जो, हे लाल जो, आप दोनों अपने कर कमल को आगे बढ़ाओ। तो हाथ, एक सखी हाथ पकड़ती हैं, यूँ करती हैं एक लाल जी को, एक जल गिरती हैं, एक मिटती हैं, एक रुमाल से पोंछती हैं, एक कुल्ला कराती हैं। तो जैसे बटलोई होते हैं पुराने ज़माने में, बटलोई समझते हैं आप लोग, बटलोई जिसमें पहले चावल बना करता था, दाल बने करती थी, वैसे सुंदर मणियों के है, उसमें प्रिया जो कुल्ला करती हैं, मुख में जल देगा, उसको कहते हैं तुंगबानिक। लाल जी कुल्ला करते हैं तो तुंगबानिक, उसमें कुल्ला कराती हैं, फिर मुख पोंछती हैं, हाथ उसी में धुलाती हैं, लाल जो के इस वाले में, प्रिया जो के इस वाले में, और बड़े प्यार से अपने अंचल से मुख पोंछती हैं, चाहे रुमाल से या चाहे तौलियों से, जैसी मर्जी हो वैसे कुछ। और उसके बाद सामने सुंदर जो चौकी बिछी है ना, उस पर ले आकर सुंदर बड़ी जो थाल है, वो बड़ी थाल में सुंदर जो है सब ऋतु की सब सामग्री, जितने फल हैं, जितने प्रकार के नमकीन, जितने प्रकार के शरबत, जितनी प्रकार की होती हैं, और मिठाइयाँ हैं, अनेकों प्रकार के पकवान हैं, और बहुत सारी चीज़ें। उत्थापन की भोग सामग्री समझ लीजिए, बड़ी सी जो है थार है, परात जैसी, उसमें छोटी छोटी कटोरी में तस्तरी में सजा करके लेके आई हैं, और वहाँ बड़े प्यार से पधराती हैं, और वो ढकी हुई है, एक छादन से ढकी हुई है। और प्रिया प्रीतम के कर कमल, मुख कमल धुला करके अब निवेदन करती हैं कि हे प्रियालाल, आपकी उत्थापन की सामग्री सखियों के द्वारा यहाँ पधराई गई हैं। सखिन का मनोरथ है कि आप कृपा करके इनको आरोगें और इनके मनोरथ को पूर्ण करें, आपकी महती कृपा होगी। तो निवेदन करके ये हाथ जोड़ के उनकी ओर देखती हैं, तो प्रियालाल रहे दृगन में आए। उस समय जानते प्रिया प्रीतम क्या कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे का मुख निहारते हुए उलझे हुए थे, परस्पर के रूप माधुर्य निहारते हुए, मैंने रूप आशाओं को पान कर रहे थे। अब जमीन निहोरा करती हैं, थोड़ी वहाँ से दृष्टि हटती है और इधर देखते हैं, और छादन को हटाती हैं। वो सुंदर व्यंजन पकवान दर्शन करके अब आँखों में वो जो मुख छवि पान कर रहे थे ना, क्षुधित बुभुक्षित थे, रूप आशाओं पान कर रहे थे, अब वो भूख आ गई आँखों में। अब खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, जिमने के लिए भूख लग जाती है, शरबत दुग्ध आदि पान करने के लिए, जलपान करने की प्यास लग जाती है, बहुत क्षुधित बुभुक्षित हो जाते हैं, तृषित हो जाते हैं। तो हाँ, सुंदर है कि सुंदर है ना पद, तर में वारु विविध मिठाई, तर में वायरु विविध मिठाई, तरु में वारु विविध मिठाई, अर्घ देई सादर सुख सुंदरी, अर्घ देई सादर सुख सुंदरी, सुंदर स्वर्ण थार भरी ल्याई,
सुंदर स्वर्ण हार भरि ल्याए, सब सब ऋतु की सब सामग्री, सब ऋतु ए सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाए, सुखमय सरस सखी सरसाए। तो बहुत सुंदर सुंदर भगवान है। सखियों ने उनको और सरस बनाया है, मादक बनाया है, और रुचि उत्पन्न करने वाली उसमें और मानो उन्होंने मादकता भर देनी है। तो बड़े प्यार से सहचरी वृंद सबसे पहले रसिक शेखर लाल जो प्रिया जो को जिमाते हैं। संजय मान लो मोदक है, दूध की पकौड़ियाँ हैं, खुरमा है, बालूशाही है, लड्डू है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, अनेकों प्रकार। अब आज तो मान लो घेवर भी है, अब समय आ गया ना उसका। अनेकों प्रकार के मोदक हैं, अनेकों प्रकार के फल हैं, अनेकों प्रकार की जो नमकीनें होती हैं वो सब चीज़ें हैं, अनेकों प्रकार की शरबत है और जल की झारी। तो सबसे पहले सुंदर जो मधुर चीज़ है, कहते हैं मधुरेण प्रारभ्य तो मधुरेण समापयेत्। मधुर से ही प्रारंभ करना चाहिए भोजन और मधुर से ही समापन भी। तो सुंदर मधुर वस्तु रसिक शेखर लाल जो अपने कर कमल में उठाते हैं, प्रिया जो के बलिहार लेते हैं और अधर पल्लव पे ले आकर के निहोरा करते हैं कि हे प्रिय, अगर आप मेरे कर कमल से एक कौर ले लेंगे, एक ग्रास अगर आपने ग्रहण कर लिया, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। इतना फल पाऊँ देह, हमारे जो ये हमारा जो कलेवर है, हमारी जो देह है, आप अगर मेरे से एक कौर ले लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा जन्म सार्थक हो गया, हमारी देह सार्थक हो। ऐसी प्रीति से ओतप्रोत वचन सुन करके प्रिया जो की आंखों में प्रेम आंसू छलकाते हैं और लपक करके होता है ना, मानो 4-6 इंच झुक जाती हैं और लाल जी की तरफ उनको ग्रहण करते हैं। प्रीति की रीत रंगीलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि तदपि दीन अपन पो माने, दीन अपन पो माने। तदपि कहे मैं हो प्रिय तू पद रज रेणु समा। तो एक बार, 2 बार लाल जी खवाते हैं, 3 बार, 4 बार। कभी मोदक है, कभी सुंदर अमरूद है, सुंदर आम है, आम के बड़े सुंदर सुंदर खंड है, आम चूषण कराते हैं। प्रिया जी चूषण करती हैं, चूसती हैं। ऐसे सुंदर आम की भी शरबत है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो 2-2 घूंट प्रिया जी लेती हैं। फिर प्रिया जो अपने कर कमल से लाल जी को पवाती हैं, तो वो शीत में बहुत रुचि रखते हैं, उच्छिष्ट में। तो प्रिया जो अपने ग्रहण कर लेते हैं, फिर लाल जी को पवाती हैं। मिष्ठान है, बर्फी है, मोदक है। इस तरह 1 बार 2 बार, तो दोनों आरोगत दो वो अलबेले, आरोगत दो आरोगत 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 दो अलबेले, आरोगत दो अलबेले। कही न परत हित की हितवाई, हितवाई। अरस परस गरसा मुख देत, अरस परस गरसा मुख देत। देवावत
दंपति रुचि उपजाई देवावत दंपति रुचि उपजाई आरोगत दोवो अलबेले आरोगत दोवो अलबेले कही न परत हित की हितवाई न परत हित की हितवाई। फिर सखी वृंद बारी बारी से प्रिया जी को जिमाती हैं, लाल जी को, फिर दूसरी तीसरी। भाई सबका तो मनोरथ है ना कि हम प्रिया जी को ग्रास दें, और कोई बलिहार ले रही हैं, शोभा देख देख के निहाल हो रही हैं। जब प्रिया जो ग्रास लेती है मुख खुलता है उस समय अदृष्ट की शोभा, दशनावली की शोभा, परत मनोहर गंड गाढ़ आज सुंदर जो कपोलों में भौन पड़ते हैं, अलकावली बिखर जाती हैं, एक सखी सुधारती हैं, और मुस्कन है, सुंदर शोभा पान करें, बारी बारी सखी जिमाती हैं। बहुत समय व्यतीत हो जाता है, फिर अनेक बार शरबत पिलाती हैं, नमकीन भी खवाती हैं, और अनेकों फल भी जिमाती हैं। फिर बाद में लाल लल्ला को मधुर वस्तु खवा करके, मधुर वस्तु ज्यों खात निरंतर होत महा सुखदानी कुंवरी को। मधुर वस्तु खाने से बड़ा सुख हो रहा है। सुख देने वाली स्वामिनी राधा रानी है, उनको ये मधुर जो भक्ष भोज्य लेह्य चुष्य ये जो वस्तुएं हैं उनको ग्रहण करके प्यारे को भी प्रिया को बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है। फिर सखी जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं। तो ये जो लाल लल्ला जो जिम रहे हैं, आरोग रहे हैं, इस छटा को सखियां देख रही हैं। मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुभाई। सखियां हैं, मंजरियां हैं, सखी सहेली हैं और सहचरी वृंद है। बहुत आनंदित हो रही हैं, देख देख करके बहुत खुश हो रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं। फिर एक सखी कर कमल धुलाती है लाल लल्ला को, मुख कमल धुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं, मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं, और एक सखी प्रसाद उठा लेती हैं, एक बिछैया उठा लेती हैं, एक चौकी उठा लेती हैं और झुक करके लेके चली जाती हैं। और उसके बाद यहीं पे अनेकों सखी पधारती हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर के। रंग देवी जी की सेवा है आभूषण धारण कराने की। तो सबसे पहले देखो रुचि के अनुसार, ऋतु के अनुसार, उत्सव के अनुसार, और सावन का महीना आ गया ना तो प्रियालाल को अरुण वर्ण का वस्त्र धारण कराती, सुहे बसंत। तो इसी तरह प्रिया जो कि अंगिया फरिया लंगा धारण कराती हैं, फूलों के ही है, प्यारे के धोती है, जामा है, पटका है, पाग है, और सुंदर नख शेषी के पर्यंत दोनों का भव्य प्रकार से श्रृंगार करती हैं फूलों के आभूषण से। तो वस्त्र धारण कराने के बाद सबसे पहले पत्रावली की रचना करती हैं, फिर बेड़ी की रचना माने केश की सेवा करती हैं, और उसके बाद वस्त्र, उसके बाद आभूषण, उसके बाद गंध से चरच करके, और फिर फूलों की माला, फिर नेत्र को अंजन से आजना, मुखबास, तांबुल आदि दे करके, और सुंदर दर्पण दिखाती हैं। और दर्पण दिखा करके एक एक शोभा को प्रिया प्रथम, अभी जो चौकी पे दोनों का श्रृंगार हुआ है, अब श्रृंगार के बाद दोनों को फूलों के सिंहासन पे विराजमान करती हैं। दोनों गर्भियाँ दिए बैठ जाते हैं, सेवा पराशर की सेवा संपन्न करती हैं। छत्र चमर बिजना पिगदानी तांबुलदानी वस्त्र आभूषण मेवा मिष्ठान फूल की माला चंदन इत्र कुमकुम केसर इत्र आदि की सब पंक्तिबद्ध लेकर के खड़ी हैं, और श्यामा श्याम दोनों राज रहे हैं। गौर श्यामा गौर श्यामा अभिराम विराजे, श्यामा अभिराम विराजे, गौर श्यामा अभिराम विराजे, अभिराम विराजे, अति अनूप निज रूप
प्रीतम प्यारे ते अनूप निज रूप निहारे परम प्राण प्रिय प्रीतम प्यारे भ्रिकुटी मरोरन गूढ़ भाव सो भ्रिकुटी रोरन गूढ़ भाव सो डोरा कोर प्रेम फंदवारे डोरा कोर प्रेम फंदवारे नागरी नागर के नागरी नागर के नयनियारे नागर के नयनियारे। दोनों की सुंदर अंग की शोभा को पान करती हैं। कल का स्मरण करेंगे और कल के बाद फिर मैंने कल से जो वन विहार में पधारेंगे फिर प्रिया प्रीतम को भिजावेंगी। सुंदर जो मैंने पावस ऋतु की शोभा है। आज इन दोवन पर बलि जाइए गौर श्याम, आज इन दोवन पर बलि जाइए। रोम रोम सो छवि बरसत है निरखद नयन छिरइये। गौर रूप रास मृदु हास ललित मुख उपमा देत लजइये। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइये। आज इन दोवन पर बलि जाइए। जुगल सरकार की लाडली लाल की शेष कल स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की प्यार